नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आज फिर आप मेरे साथ एक नए चेहरे को देख रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में, हमारे इस चैनल में, और इनका नाम है ब्रदर क्रिस्टोफर सिंह। तो इससे पहले कि हम इनके साथ बातचीत आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि वो अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार आप सभी को। जैसे बहन ने बताया, मेरा नाम क्रिस्टोफर सिंह है और मैं सन 1975 से रेडियो में काम करता हूं और उससे पहले भी मैं आकाशवाणी में थोड़ा सा काम किया मैंने, लेकिन 75 से मैं मसीह कार्यक्रम में बनाता था और उनको दूसरों को सिखाता भी था। तो ये फीवर रेडियो के साथ था मैं पहले जी। और उसके बाद फिर हम लोग सेशल्स चले गए, मेरी शादी हो गई, सेशल्स चले गए और वहाँ भी मैं जो था समाचार करता था और लाइव प्रोग्राम भी करता था। उसके बाद 1989 में हम लोग यूके चले गए, इंग्लैंड, और वहाँ पर मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जगह जगह जाकर ट्रेनिंग करता रहा। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया जो था वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तो हमने कहा कि रेडियो शायद अब पीछे रह गया है थोड़ा सा, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए मैंने लोगों को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देनी शुरू की और खुद भी सोशल मीडिया में मैं इन्वॉल्व हो गया। और 1-2 मिनट का मेरा प्रोग्राम हर रोज होता है जिसको हम ताज़ा या फ्रेश कहते हैं, और वो सारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जितने भी हैं उन सब पर है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं बतलाना चाहूँगी कि ये बड़े इत्तेफाक की बात है या संयोग की बात है कि मैं ब्रदर क्रिस्टोफर से 2005 से लगभग, मुझको जहाँ तक याद है बिल्कुल, तब से मैं इनसे परिचित हुई हूँ और एक मीडिया ट्रेनिंग के माध्यम से ही मेरा परिचय इनके साथ हुआ। और फिर बीच बीच में कई एक सालों के बीच में फिर हमारे मुलाकात होती रही कुछ ट्रेनिंग्स के दरमियान। और आज भी हम लोग अनजाने ही सही, लेकिन एक ट्रेनिंग में ही हमारी मुलाकात कई एक वर्षों के बाद मैं सोचने की हुई है। बिल्कुल। तो ये बड़ा सौभाग्य मैं समझती हूँ उस चीज को, और ये परमेश्वर की योजना रहती है। जिन बातों को शायद हम सोचे भी नहीं रहते हैं, कल्पना भी मैंने नहीं किया था कि यहाँ पे हम अपने अपने जगह से, अपने अपने देश से एक दूसरे जगह पे हम हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम एक बार फिर से इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आशीषें परमेश्वर ने इनको दी है और इनके जीवन के द्वारा केवल एक देश के लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं ट्रेनिंग्स के माध्यम से। और सच कहा जाए तो मैं भी एक इनकी स्टूडेंट हूँ, एक शिष्या हूँ है ना। मीडिया के आज मैं जो कुछ भी जैसे जैसे सोशल मीडिया में हूँ, पहले मैं रेडियो में मैंने भी काम किया। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें इनको करने की जो सीख रही वो मुझको इनके द्वारा मिलती रही। और ये इन्होंने जिस प्रकार से अपना परिचय भी बताया है, सो आज क्यों ना हम थोड़ा सा मीडिया के बारे में भी बात कर लें। बिल्कुल क्योंकि ऐसा है ना, जैसे आपने कहा कि हम कई जगह मिले और शायद ये संयोग था, लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी थी कई साल पहले कि परमेश्वर के राज्य में कोई संयोग नहीं होता। There is no coincidence, but there is also always appointment, divine assignment। बहुत धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये जो समय था वो नियुक्त किया था ताकि हम यहाँ मिल सके। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ ही रहा था, मैंने तुम्हें देखा और मैंने कहा, अरे नीलम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुमने कहा कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो और तुम्हें भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद मेरे शब्दों को करेक्ट करने के लिए नहीं, कई एक बार ऐसा होता है कि हम अनजाने परमेश्वर की योजना को हम जान नहीं पाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ रहता है। तो सचमुच में बहुत धन्यवाद। सो मीडिया के बारे में अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूँगी आपसे, आपके थ्रू से बतलाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को, कि आज के समय में कितना ज़रूरी है मीडिया का प्रयोग और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मीडिया जो है वो शुरू से ही काफ़ी एक तरह से कैटलिस्ट रहा है हमें
एजुकेट करने के लिए, हमें इन्फॉर्म करने के लिए। देखिए मीडिया में 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, है ना? जी। तो हम इन तीनों को ही मिलाते हैं जब साथ में, तब इंटरेस्टिंग मीडिया बनता है जी। लेकिन मीडिया जो है वो बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है जी। मैं एक उदाहरण लेता था हमेशा और अभी भी लेता हूँ कि मीडिया जो है एक चाकू की तरह है, अपने में वो बुरा नहीं है जी। लेकिन चाकू को किसी अपराधी के हाथ में दे दीजिए तो हत्या कर देगा, बिल्कुल। उसी चाकू को आप डॉक्टर के हाथ में दे दीजिए, वो आपकी जान बचा लेगा, जी, है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह मीडिया है, कई बार ये जो है ये गलत हाथों में पड़ जाता है और ये बर्बाद कर देता है। जी, जी, जी। कई देशों को बर्बाद कर चुका है, कई शहरों को बर्बाद कर चुका है, लेकिन सही रास्ते में अगर ये मीडिया आए तो ये लोगों के जीवन सुधार सकता है, उनको नए जीवन की राह दिखा सकता है। जी, जी। तो मीडिया जो है बहुत ही ज़रूरी अंग है और आजकल तो जहाँ देखिए वहीं मीडिया है। बिल्कुल। अब हमारे ज़माने में जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ अखबार थे या फिर रेडियो था, उसके अलावा कुछ नहीं था। टेलीविज़न भी काफ़ी बाद में आया है, लेकिन अब देखिए हर एक की जेब में मीडिया है, उसकी जेब में वीडियो रिकॉर्डर है, उसकी जेब में ऑडियो रिकॉर्डर है, उसकी जेब में कैमरा भी है और उसकी जेब में सब कुछ है और दुनिया भर की खबरें आप जरा सी एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। आपने अगर बीबीसी सुनना है या बीबीसी देखना है तो वो देख लीजिए, आकाशवाणी सुनना है तो वो देख लीजिए और अगर कोई फिल्म देखनी है तो वो देख लीजिए, किसी का इंटरव्यू देखना है वो देख लीजिए। बिल्कुल वो कहते हैं ना ऑन डिमांड, मतलब चुटकियां बजाइए और सब कुछ आपके सामने है। तो मीडिया बहुत ही उपयुक्त है और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी बिल्कुल। और इसलिए जिस प्रकार से इसकी जो आप ट्रेनिंग देते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही फायदेमंद है और आज के समय में इसका सही उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता जरूरी है। बिल्कुल, जैसे मैंने उदाहरण लिया था ना कि एक डॉक्टर के हाथ में अगर चाकू दे दें तो डॉक्टर की कितनी ट्रेनिंग होती है, 5 साल बेचारे लगाते हैं कॉलेज में, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाके वो चाकू का सही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मीडिया है, अब कई लोग हैं वो बिना सोचे समझे मीडिया का इस्तेमाल कर देते हैं और कई गलत शब्द बोल देते हैं और शब्द जो हैं वो घात भी कर सकते हैं और लाभ भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये मीडिया की ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। कई लोगों को नहीं पता कि कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जो कि कई अर्थ निकल सकते हैं, उसके अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है ना। तो मीडिया की ट्रेनिंग लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो कहना चाहते हैं उसको एक तरह से सटीक शब्दों में कहें और ऐसे शब्दों में कहें जो दूसरे को समझ में आ जाए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ऐसी कोई बात करनी होगी जो उनको पसंद हो। बिल्कुल। क्योंकि मीडिया जो है हमेशा ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जो ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सुनना चाहते हैं वो सुनाना है। ये नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो क्या सुनना चाहते हैं। और उससे फिर एक और इंग्लिश में शब्द है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात तक ले जाना है। तो जिस चीज से वो परिचित हैं उससे आप शुरुआत करें तो उनका जो ध्यान है वो पूरा आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही ऐसी बात कह दें जिससे वो अज्ञात हो, कहेंगे मेरे मतलब की बात नहीं, बंद कर देंगे। क्योंकि मीडिया में एक सबसे खराब चीज जो है वो ऑन ऑफ स्विच है ना। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो मीडिया हमारा देखे ही या सुने, लेकिन क्योंकि वो उसके हाथ में स्विच है, अगर वो इंटरेस्टिंग होगा और उसको पसंद आएगा तो वो सुनेगा और नहीं पसंद आएगा तो खट से बदल देगा या दूसरा चैनल लगा देगा या कुछ। तो हमने ऑडियंस खो दी है। तो ये ऑडियंस को कैसे बांध के रखना है ये भी बहुत जरूरी है, एक ट्रेनिंग है ये भी। तो यही हम कुछ सिखाते हैं कि श्रोता को कैसे आप अपनी ओर रखें, कैसे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें और कैसे जो बात हम उनसे कहना चाहते हैं ऐसे शब्दों में कहें जो वो स्वीकार करें। बिल्कुल। क्योंकि मीडिया सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुनकर उस पर करना है, चलना भी है उसको। क्योंकि
हियरिंग के बाद एक्शन बहुत एक्शन जरूरी है। अगर जी हाँ। एक्शन नहीं होगा तो कोई नहीं। कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ, अब मैं उदाहरण लेता था, कई बार स्वास्थ्य मीडिया होता है जैसे कि भाई हैजा फैल रहा है जैसे, और हम लोगों से कहते हैं कि पानी उबाल के पिया करो, तो उन्होंने सुन लिया हाँ जी आप पानी उबाल के पियेंगे हम, लेकिन वो घर जाके नल खोला, पानी पी लिया, उबाला नहीं, तो एक्शन वहाँ खत्म हो एक्शन तो गया, खत्म हो गया। है जी ना? जी। तो सुना जरूर उन्होंने, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, अमल अप्लाई नहीं किया, तो लागू नहीं किया है ना हाँ, तो इसलिए उस पर एक्शन को करना बहुत जरूरी। तो मीडिया में हम यही सिखाते हैं कि मीडिया इज नॉट कंप्लीट, तब तक पूरा नहीं है जब तक कि वो व्यक्ति जो है वो ना करे जो उसको बताया गया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, और एक दिन में हम सब कुछ आपको बतला नहीं सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम आगे भी भाई के साथ में, भाई ब्रदर क्रिस्टोफर के साथ में बातचीत करेंगे और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। सो आज के लिए ब्रदर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को भी धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू।